क्या आपने अपना फॉरएवर में 2 CC कंप्लीट करके अपना एएस लेवल जिसे कहा जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया है और आप नेक्स्ट लेवल जिसे कहा जाता है सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए आपको 25 CC या फिर 10 CC करना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरएवर में आप किस तरीके से अपना नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं। आप नेक्स्ट लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं, चाहे सुपरवाइजर लेवल हो, चाहे फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो, चाहे फिर मैनेजर लेवल हो, तो किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फॉरएवर से रिलेटेड सारी की सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन मेरी वीडियोस के थ्रू मिलती रहे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फॉरएवर बिजनेस को एक कॉलिंग फ्री कैसे किया जा सकता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, हमारा फ्री मास्टर क्लास है 90 मिनट का, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें भी आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आपके फॉरएवर से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप फॉरएवर में नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं। So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rekha Verma and a forever business owner and a digital marketer. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद आप नेक्स्ट जो लेवल होते हैं, जैसे सुपरवाइजर लेवल होता है या फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है या फिर मैनेजर लेवल होता है, उन लेवल्स को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं फॉरएवर में। तो उसी पर डिस्कस करेंगे। लेवल्स को आपको अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, जिससे कि आप इन लेवल को आप जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप फॉरएवर में चाहे सुपरवाइजर बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव करना चाहते हैं या फिर मैनेजर लेवल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लीड होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि आप लीड जनरेट कर सके और आप अपनी टीम को लीड जनरेट करना सिखा सके। क्योंकि अगर आपके पास लीड्स होगी, तभी जाके आप कहीं ना कहीं अपने प्रोस्पेक्ट को आप बिजनेस के बारे में समझा सकते हैं। अगर आपके पास लीड नहीं है या फिर आपको लीड जनरेट करने का तरीका आपके पास नहीं है या फिर आपको लीड जनरेट करना नहीं आता है, तो आप कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में कोई सा भी लेवल अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके पास लीड्स होगी यानी कि प्रोस्पेक्ट होंगे, तो आप उनको बिजनेस समझा पाएंगे, जिससे कि वो आपके साथ ज्वाइन होंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, आप अपनी एक टीम बिल्ड कर पाएंगे और अपने लिए सीसी गेन कर पाएंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लीड होनी चाहिए, वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में होनी चाहिए, और लीड जनरेट करना आना चाहिए। और लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये अपनी टीम को सिखा सकते हैं, जिससे कि वो भी टीम लीड जनरेट करके आपको हेल्प कर सकती है सीसी आपके करने में, जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल अचीव कर सके। सेकेंड स्टेप है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। देखिए, अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लीड्स हैं, आपके पास लीड जनरेट करने का तरीका भी है और आपके पास लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं वो स्किल्स भी है, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग स्किल्स नहीं है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के लिए कभी क्लोज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है और आपसे अगर वो क्लोज नहीं हो पाता, यानी कि अगर वो आपसे कोई क्वेरी करता है किसी चीज से भी रिलेटेड बिजनेस की, और आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसके क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लीड्स आपसे क्लोज नहीं हो पाएगी। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग स्किल्स नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि फॉरएवर में कोई सा भी लेवल अचीव कर ले आप, ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग स्किल आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक लीड्स को क्लोज कर पाएंगे, जिससे कि आप सीसी गेन कर पाएंगे। और सेम चीज आपको अपनी टीम को भी गाइड करनी पड़ेगी कि किस तरीके से एक लीड्स को क्लोज किया जाता है, किस तरीके से उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है। तो आपकी टीम ये सारी चीजें सीख जाती है, तो वो भी कुछ सीसी क्रिएट करती है, जिसका बेनिफिट आपको भी मिलता है, जिससे कि आपको हेल्प मिलती है अपने नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए। तो ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो होता है वर्किंग सिस्टम।
अगर आप कोई सा भी लेवल अचीव करना चाहते हैं फॉरएवर में, तो आपके पास एक परफेक्ट वर्किंग सिस्टम होना चाहिए जिसको आप बहुत अच्छी से एक्सप्लेन कर पाए, और जो भी लीड्स आपके पास आए, आपके सिस्टम को जानने के बाद वो एक्साइटेड हो जाए आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। तो आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो सिस्टम को भी समझ पाए, टीम को भी समझ पाए, और आपके साथ ज्वाइन करने के लिए वो एक्साइटेड हो जाए, उसे भी लगे कि इस टीम के साथ और इस सिस्टम के साथ अगर मैं ज्वाइन होता हूँ तो आगे जाके मैं इसमें डेफिनेटली ग्रो कर सकता हूँ। तो आपके पास एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए, स्किल सीख सके जिससे कि वो बिजनेस को ग्रो कर सके। तो आपके पास एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए। तो आपको जस्ट एक मोटिवेशन देके किसी को भी नहीं ज्वाइन कराना है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए वर्क करता है। जब उनको मोटिवेशन में अगर आप वो ज्वाइन कर भी लेता है तो एक टाइम पे मोटिवेशन खत्म होने के बाद वो पर्सन छोड़ भी सकता है। तो आपके पास ऐसा परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो इंप्रेस हो, एक्साइटेड हो आपके साथ काम करने के लिए और आपकी टीम ज्वाइन करने के लिए। तो आपके पास एक परफेक्ट सिस्टम होना जरूरी है, रादर देन आप मोटिवेशन देकर उसको ज्वाइन कराएं। राइट, नेक्स्ट स्टेप है रिटेलिंग स्किल। देखिए, रिटेलिंग स्किल्स भी आप में होनी चाहिए, क्योंकि फॉरएवर कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि हेल्थ के, न्यूट्रिशन के, वेट मैनेजमेंट के और स्किन प्रोडक्ट में डील करती है। और फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ये बिजनेस है। फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट है जिनको आपको रिटेल करना होता है, यानी कि प्रोडक्ट को सेल करना होता है। ठीक है, तो आपके पास एक रिटेलिंग स्किल होनी चाहिए जिससे कि आप प्रोडक्ट को सेल करके भी सीसी गेन कर पाए और इनकम जनरेट कर पाए। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट को खुद यूज करना होगा। खुद यूज करने के बाद आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा अपने अंदर, की एक्सपीरियंस लेना होगा उस प्रोडक्ट का कि इस प्रोडक्ट ने आपको क्या बेनिफिट दिया है, जिससे कि आप लोगों को शेयर कर पाए इन प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में। अब जाके आप वही प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। तो आपके में अगर आपके पास रिटेलिंग स्किल नहीं है तो आपको पहले रिटेलिंग स्किल सीखनी होगी कि आप किस तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। रिटेलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग हैं फॉरएवर में जो कि सिर्फ ज्वाइनिंग पर फोकस करते हैं, रिटेलिंग पे फोकस नहीं करते हैं, बट ये चीज गलत है। जितना आप ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं उतना ही आपको रिटेलिंग पे फोकस करना है, क्योंकि फॉरएवर कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो प्रोडक्ट आपको रिटेल करना आना चाहिए और ये स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट को किस तरीके से रिटेल कर सकते हैं, तो आपको ये रिटेलिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। रिटेलिंग स्किल को भी सीख कर आप बहुत अच्छे से आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट जो लेवल है उनको भी अचीव कर सकते हैं। तो रिटेलिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस से। तो देखिए दोस्तों, को एक जेन्युइन तरीके से करना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। और आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी चीज मोटिवेशन में आके आप किसी चीज को स्टार्ट ना करें। अगर आप फॉरएवर कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वर्किंग सिस्टम समझना है, आपको काम क्या करना है वो समझना है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि अल्टीमेट आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें पैसा आप कमा सकते हो। आप सिर्फ दूसरे की अचीवमेंट देखकर या फिर मोटिवेशन होके अगर आप अपना कोई भी इसमें स्टेप लेते हैं तो वो आपके लिए ही हार्मफुल रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा, और आपको जिस तरीके से काम करना होता है वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। तब जाके कहीं ना कहीं आप कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं या फिर आप अच्छी इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी हौसला मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूं। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।